हमारे साथ हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया सिंह श्रीनेत्र जी, और हम इनसे कुछ पॉलिटिक्स से जुड़े हुए सवाल तो नहीं पूछेंगे, लेकिन कुछ यहाँ के इस क्षेत्र से जुड़े हुए सवाल जरूर पूछना चाहेंगे। और हमारे आकाश जी हैं, साथ में जुड़े हुए हैं। आकाश जी, एक तरफ प्रदेश सरकार बेटियों के सशक्तिकरण पे मतलब जगह जगह गोष्ठी कर रही है, और एक तरफ प्रदेश में बेटियों के साथ हो रहे अत्याचार पे आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है इससे बड़ा ढकोसला, इससे बड़ा ढोंग, इससे बड़ा पाखंड कोई हो नहीं सकता कि जिस प्रदेश में हर 16वें मिनट पर एक लड़की का बलात्कार और रेप होता है, उस प्रदेश के लोग शक्ति का स्वरूप बनाने पर तुले हैं। अरे आज हाथरस की ही घटना को देख लीजिए, 15 दिन लग गए मुख्यमंत्री जी को अपनी चुप्पी तोड़ने पे। पूरा पुलिस, पूरा प्रशासन आज आरोपियों के साथ खड़ा होता है। बीजेपी के एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर पर जब आरोप लगता है तो सारा का सारा प्रशासन उनको बचाने की कोशिश करता है। जब हाईकोर्ट का हस्तक्षेप होता है तब उनकी गिरफ्तारी होती है। तो कहीं पर उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा चुकी है, पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। और मुझे ऐसा लगता है कि औरतों के खिलाफ बढ़ता अपराध जो होता है वो किसी भी सभ्य समाज का सबसे बड़ा सूचक होता है। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह का जंगल राज चल रहा है, कभी कभी मुझे दुख होता है कहते हुए कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। आप इस क्षेत्र की बेटी मानी जाती हैं, तो इस क्षेत्र के विकास के लिए आपका क्या कहना है? मैं बेटी मानी नहीं जाती, मैं बेटी हूँ इस क्षेत्र की। सब या तो मेरे चाचा हैं या बड़े भैया हैं। पुष्ट दर पुष्ट हमारी यहीं की है। बांसगांव से हमारे परिवार का संबंध बहुत पुराना है। बांसगांव से हमारे परिवार का संबंध मेरे परदादा दादा लोगों का है। हमारा पुराना घर आज भी यहाँ पर है। मुझे ऐसा लगता है किसी भी क्षेत्र के संबंध में दो बातें होती हैं जो कि सबसे बड़ा सूचक होती हैं उस क्षेत्र के विकास का। पहला होता है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। और मुझे ऐसे कोई बड़े साधन यहाँ नहीं दिखते हैं। बहुत लोग यहाँ से एमपी एमएलए सब हुए, मंत्री भी यहाँ के लोग हुए, लेकिन क्षेत्र का विकास उस तरह का नहीं दिखता जिस तरह का होना चाहिए। मुझे लगता है अब क्योंकि मैं सार्वजनिक जीवन में हूँ और जहाँ पर भी अपनी आवाज़ उठा सकती हूँ उठाऊंगी, और इसके लिए प्रतिबद्ध हूँ। और जहाँ पर भी मुझे लगता है बांसगांव का भला हो सकता है, आप लोगों के माध्यम से जो सुझाव मिलते हैं उसको ज़रूर अपनी जुबान देना चाहूँगा। कांग्रेस की सरकार ने इस क्षेत्र को चीनी के कटोरे का स्वरूप दिया था, और मतलब आसपास के बंद पड़ी चीनी मिलों के कायाकल्प पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगी कि चीनी मिलें का कटोरा क्यों कहा गया था, क्योंकि यहाँ पे गन्ना बहुत पैदा होता था और इसीलिए यहाँ पर बहुत सारी चीनी मिलें थी और उसके चलते किसानों का बड़ा फायदा होता था। अब असलियत ये है कि चीनी मिलें है नहीं, गन्ने की पैदावार होती है, औने पौने दाम पर गन्ना मिलता है, सालों साल पेमेंट नहीं होता है, किसान बदहाल है और उसके बारे में किसी सरकार का कुछ कहना नहीं। मायावती जी ने सारी प्राइवेटाइज करके बेच दी, ये आशा थी कि दूसरी सरकार आके कुछ करेगी, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने चीनी मिलें लगवाई थी, उससे रोजगार भी बढ़ता है और उससे किसानों को भी फायदा होता है, डबल फायदा होता है। और डबल फायदा के बजाय अब डबल वैल्यू हो गई कि ना रोजगार मिल रहा है और ना किसान त्रस्त और परेशान है। तो मुझे लगता है कोई भी सरकार उत्तर प्रदेश की जब भला करना चाहती है और जब ये चीनी की बेल्ट है, जब ये गन्ने की बेल्ट है, तो यहाँ पर बिना चीनी मिलें लगाए, उनको बिना चलाए आप सुचारू रूप से कुछ नहीं कर सकते। प्रदेश में लगातार अपराध के मामले बढ़ रहे हैं, इसमें पुलिस न्याय की स्तर बहुत कम है और आक्रामक पर त्वरित न्याय करने पर उतारू है, तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं दो चीज़ें कहूँगी। किसी भी राज्य में, किसी भी प्रदेश में, किसी भी ज़िले में प्रशासन होता है, पुलिस होती है और वहाँ का निर्वाचित सदस्य होता है और यही लोग मानक होते हैं वहाँ पर कानून व्यवस्था का। उत्तर प्रदेश में, और मैं दलगत राजनीति नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश में 312 विधायक हैं भाजपा के। आपको सुनकर हैरानी होगी कि 83 विधायकों में, 312 में से 83 विधायकों पर जघन्य अपराध जैसे रेप और हत्या के मामले दर्ज हैं। तो ये लोग कौन सा कानून पालन करेंगे और किस तरह के कानून बनाएंगे, मुझसे बेहतर आप जानते हैं। पुलिस जो उत्तर प्रदेश की है वो दो तरह का काम कर रही है। या तो वो खुद ही न्यायपालिका बन जाती है, जिस तरह से कहा जाता है यहाँ तो एनकाउंटर प्रदेश है, वो करने लगती है, या तो पुलिस क्रूरता दिखाती है, या दूसरा काम पुलिस करती है जहाँ पे प्रशासन और राजनीतिक संरक्षण होता है, वहाँ पर पुलिस मूक दर्शक बन जाती है। तो पुलिस को ना तो मूक दर्शक बनना है, ना पुलिस की बर्बरता और क्रूरता चलेगी। पुलिस का एक रोल है सोसाइटी में, वो रोल है कानून व्यवस्था का पालन कराना, जहाँ अपराध हो उस अपराध को रोकना, एक्चुअल आरोपियों की गिरफ्तारी, उनको सजा दिलाना। पुलिस मूक दर्शक या
निरंकुश होकर नहीं रह सकती है। प्रदेश में न्यायालय की निर्मम हत्या हो रही है और मतलब जैसे समाज में क्या इससे बदलाव लिया जा सकता है? क्या निर्मम हत्या की जा रही है न्यायालय की, न्यायालय को हम लोग एक तरफ से मतलब पुलिस के अधिकारों को बढ़ाकर क्या समाज में बदलाव? ऐसा है कि न्यायपालिका पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जब उत्तर प्रदेश का प्रशासन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश का एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जब एक लड़की को बदनाम करने पर उसकी दिन दहाड़े हुई हत्या, उसकी दिन दहाड़े रात को 2:35 पर जब उसका दाह संस्कार हुआ बिना उसके माँ बाप के केरोसिन ऑयल से, तो हाई कोर्ट ने, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने इसको संज्ञान में लिया था। मैं इसको अच्छा मानती हूँ। हर सभ्य समाज में न्यायपालिका का, पुलिस प्रशासन का और निर्वाचित सदस्यों का एक रोल होता है और इसीलिए डिवीजन ऑफ पावर कहा गया है कि आप एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में एंटर नहीं करेंगे, तभी सुचारू रूप से समाज चल सकता है। न्यायपालिका का रोल, न्यायपालिका का इंडिपेंडेंस, उनकी स्वतंत्रता बहुत ज़रूरी है और जिस समाज में हम न्यायपालिका पर उंगलियां उठती देखते हैं उस समाज का पतन बुरी तरह से हो चुका है। आए दिन उत्पीड़न पर फर्जी मुकदमे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, उस पर आपका क्या विचार है? मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे कानून हैं जो महिलाओं के हक में बने हैं और बनने भी चाहिए। महिलाओं का साल दर साल कितने सालों से लगातार शोषण होते आ रहा है। मुझे लगता है महिलाओं की सुरक्षा, उनके हक, उनके अधिकार की लड़ाई के लिए ये कानून बनने ज़रूरी है, मैं ये मानती हूँ। पर हमने कई बार ये भी देखा है कि इन कानूनों का दुरुपयोग भी किया जाता है, चाहे वो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता हो, चाहे वो कभी कभी राजनीतिक संरक्षण के मामले हो। जहाँ पर ऐसा होता है वहीं पर न्यायपालिका, वहीं पर पुलिस, वहीं पर प्रशासन का अपना रोल होता है। लेकिन किसी भी कानून को गलत ठहरा देना मुझे लगता है गलत है। प्रदेश सरकार के किसानों के प्रति सौतेले रवैये के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो हम दिल्ली में देख रहे हैं वही अब हम लखनऊ में भी देख रहे हैं। दिल्ली में कैसा रवैया है किसानों के प्रति, आप मुझे बताइए। दिल्ली में जमा बांट कर 8-10 उद्योगपति हैं जिनके निर्देशानुसार, जिनके लिए सरकारें चलती हैं, जिनके लिए नीति नियम कानून बनाए जाते हैं। आज जो दिल्ली की सरकार ने किसानों के लिए नियम कानून बनाया, वो उनके बिल्कुल हक का हनन करते हैं। वो उनको सड़क पे लेकर आ जाएंगे। जब न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं रहेगा तो किसानों की बदहाली हम आज से 2 साल बाद देखेंगे और ये किसान को समझना ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश की सरकार अगर वाकई में किसानों का भला चाहती तो उनको इस मामले को उठाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं उठाया। वो फिर भी उस निरंकुश सरकार के साथ खड़े। मुझे लगता है किसान इनको खुद सबक सिखाएगा। धन्यवाद।